बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इकनॉमिक्स विद कादी चैनल की तरफ से मैं हूं कादी राशिद हयात। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इकनॉमिक्स, माइक्रो इकनॉमिक्स, मैक्रो इकनॉमिक्स, इस्लामिक इकनॉमिक्स। नाज़रीन, इकनॉमिक्स का नाम सुनते ही स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि जी इकनॉमिक्स एक खुश्क मज़मून है, इकनॉमिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है। तो आइए इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको इकनॉमिक्स के कंसेप्ट बहुत ही इजी वे में सिखाएंगे जो आपके जहन में हमेशा नक्श रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स को उर्दू में मुआशियात भी कहते हैं, इक्तिसादियात भी कहते हैं। जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, वो चूँकि कुछ स्टूडेंट उर्दू में भी इकनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इसलिए इन कंसेप्ट का क्लियर होना भी उनके लिए ज़रूरी है। तो मुआशियात को हम देखते हैं कि मुआशियात इसका ड्राइव्ड कहाँ से हुई, इसका माखुज़ क्या है। तो अरबी ज़बान के लफ्ज़ ऐश से मुआइशत निकला है। इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने मुफ़रदातुल कुरान में अल ऐश के लफ्ज़ पे बहस करते हुए लिखा है कि लफ्ज़ अल ऐश से मुराद मईशत है। मईशत का मतलब क्या है? ज़िंदगी का सामान। अब ज़िंदगी का सामान क्या है? ज़िंदगी का सामान इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए तो इंसान को कुछ ज़रूरियात होती हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं, और उन ज़रूरियात और ख्वाहिशात को कैसे पूरा किया जाता है उसके लिए रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है। तो गोया यानी अपनी ज़रूरियात को पूरा करना ये मईशत सिखाती है हमें। दूसरा लफ्ज़ इक्तिसादियात इस्तेमाल होता है। इक्तिसादियात बेसिकली जो इंग्लिश का लफ्ज़ इकनॉमिक्स है उसका सही तर्जमा जो है वो इक्तिसादियात ही है। जदीद अरबी लुग़त में इक्तिसादियात के मानी बचत और किफ़ायत शारी के इस्तेमाल किए गए हैं। और तीसरा लफ्ज़ इंग्लिश का है जो अब हम आम तौर पे यूज़ करते हैं, इकनॉमिक्स। तो इकनॉमिक्स का ओरिजिन क्या है, इकनॉमिक्स कहाँ से निकला है, कैसे निकला है। तो दो ग्रीक वर्ड है, ओकियो और नोमस। ओकियो और नोमस यानी ओकियो हाउस होल्ड और नोमियो सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, यानी हाउस होल्ड की मैनेजमेंट, यानी घरेलू कानून और कायदा। यानी इससे मुराद ये है कि एक घर में कितने अफराद रहते हैं, वो किस तरीके से अपना बजट बनाते हैं, वो किस तरीके से अपनी आमदनी और अखराजात का तखमीना लगाते हैं कि एक ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक घर को चलाने के लिए किस तरीके से सिस्टम डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले इकनॉमिक्स के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी घरेलू से निकल कर बड़े पैमाने पर तो ये लफ्ज़ पोलिस के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी पोलिस रियासत, यानी एक रियासत अपना बजट किस तरह बनाती है, उसकी आमदनी के ज़राए क्या होते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज उनके पास होते हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने ख़र्च करना होता है। तो ये पोलिस पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो फिर उसके बाद इसका लफ्ज़ पॉलिटिकल इकानमी के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। तो पॉलिटिकल इकानमी को बाद में शॉर्ट करके इकनॉमिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो आज हमने देखा है कि मुआशियात, इक्तिसादियात और इकनॉमिक्स यानी इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से निकले हैं। तो ये बेसिक जो कंसेप्ट है, कोई भी जब आपसे पूछता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो मुआशियात, जी मुआशियात क्या है, इकनॉमिक्स क्या है, इक्तिसादियात किसे कहते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो हम इकनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं या इकनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है। इकनॉमिक्स हमें यह सिखाती है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ कि आपके पास 10,000 है,
اب 10,000 یہ آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں. ریسورسز تین چیزیں ہیں اس میں کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں؟ لمیٹڈ ہیں. اب لمیٹڈ ریسورسز جو ہے اب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ آپ کی جو وانٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ ان لمیٹڈ ہیں. یعنی ان لمیٹڈ وانٹس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. ہر انسان کی وانٹس ہوتی ہیں، نیڈز ہوتی ہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ ایک کنسیپٹ اکنامکس کے اندر یوز کیے جاتے ہیں، نیڈز، وانٹس، ڈیمانڈ، جن کو ہم آگے چل کر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ان کے درمیان کیا ڈفرینسز ہے. تو ابھی جسٹ اتنا آپ سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ لمیٹڈ ریسورسز کے مقابلے میں آپ کی وانٹس جو ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ریسورسز کی کیا کرتے ہیں؟ ایلوکیشن کرتے ہیں. یعنی ریسورسز کو آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. اب آپ کے پاس ریسورسز کتنے تھے؟ آپ کے پاس ریسورسز تھے 10,000. اب 10,000 آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو آپ کی جو وانٹس ہیں وہ اگر 4-5 آپ کے سامنے ہیں، آپ نے بچوں کی سکول کی فیس بھی پے کرنی ہے، آپ نے رینٹ بھی پے کرنا ہے، اور اگر آپ نے میڈیسن بھی لینی ہے، تو آپ پرائرٹیز فکس کریں گے کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے، اور انہی 10,000 کو آپ کیا کریں گے؟ ان کی ایلوکیشن کریں گے. اب کس طریقے سے ایلوکیشن کریں گے؟ اس طریقے سے آپ ایلوکیشن کریں گے کہ یہ جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس سے آپ نے اپنی ان لمیٹڈ وانٹس کو پورا کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے یہی بیسک کنسیپٹ ڈسکس کرنے تھے کہ اکنامکس، معاشیات اور اقتصادیات، ان کا اوریجن کیا ہے اور اکنامکس ہمیں کیا سکھاتی ہے. تو نیکسٹ سیشن میں ہم سٹارٹ کریں گے جو 3 ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹس ہیں اکنامکس کے، یعنی کلاسیکل سکول آف تھاٹس، نیو کلاسیکل سکول آف تھاٹس اور ماڈرن اکانومسٹ. ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کا بٹن بھی ساتھ ساتھ پریس کریں. اللہ حافظ.